नमस्कार। राधे राधे। कल जब मैंने आपसे कहा था कि मार्केट 300 के तरफ जा सकती है तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन एक बात और कही थी हमने, जिसे मैं बाद में बताऊंगा। हमने कहा था कि 164 के आसपास अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि क्रूड में गिरावट। हालांकि ये डायरेक्ट उस तरह से नहीं गई जिस हिसाब से हमने कहा था, लेकिन ये लास्ट में गई है, ठीक है। और एक लंबा मूवमेंट इसमें आया है, एक तेज गति का मूवमेंट आया है इसमें। आप देख सकते हो 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास एक तेज मूवमेंट आता है और ये ऊपर की तरफ खिंचता है। और हमने कहा था इसमें 50-50 पॉइंट का मूव है, और आप इसमें 50-50 पॉइंट के मूव देखते हो। अब चलो इसमें डिटेल से बात करते हैं। आज आपको पता है कि मार्केट में छुट्टी है। अभी जो है कमोडिटी आज सवेरे बंद है। एसजीएक्स जो है ऊपर खुल रहा है। क्लियर बैंकिंग बंद है ना, तो आज मार्केट तो खुला हुआ है, लेकिन क्या है कि आपके जो है सेटलमेंट आज के हिसाब से नहीं होगी। सेटलमेंट आपका कल से होगा। तो ये चल रहा है, और आज जो है मार्केट काफी ऊपर हो चुका है, और इसके बाद भी मार्केट आपको एसजीएक्स जो है ऊपर दिखा रहा है। तो जब इस तरह से दिखा रहा है तो हम कहाँ पर दिख रहे हैं? कैश की वजह से हम 350 क्रॉस कर चुके हैं। कल ही आपको याद होगा मैंने कहा था इसे लंबा लंबा ये बना करके ऊपर जा सकता है। और हम चूंकि 5 मिनट का देख रहे हैं तो इसलिए हमें छोटा छोटा दिख रहा है। अगर हम इसे 15 मिनट का कर लेंगे तो ये लंबा लंबा कैंडल दिख रहा है आपको, लंबा लंबा कैंडल दिखेगा आपको। लास्ट में एक कैश का कैंडल है, तो इस तरह का आपको एक कैंडल दिखता है। जो मैंने कहा था 50-50 मिनट का है, और देखो हर एक लाइन पे 50-50 मिनट के गैप पे रुका है ये। देख रहे हो, एक देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, एक देखो ये यहाँ पे रुका है, फिर अगला यहाँ पे रुका है। इस तरह से आपको कैंडल आपको दिखता है, अलग अलग जगह पे स्टॉप आपको दिखता है। लेकिन ये तो चलो कल की बात हो गई। कल एक बात और कही थी जो कि मेरी थोड़ी सी, आप कह सकते हो कि थोड़ी सी मैं मतलब उस बात को कि वो थोड़ा सा गलत रहा था। गलत इस मामले में रहा था कि मैंने कहा था कि 164 के आसपास रहेगा तो 164 ही इसका स्टॉप पॉइंट बन जाएगा, कि अगर मानो मार्केट यहीं पे ओपन होता है तो 164 के आसपास से एक रिवर्स मारेगा, ऊपर चलाएगा। लेकिन इसने क्या किया कि वहां से 50 पॉइंट और नीचे गई है, और आपको 115 के आसपास जा रहा है। 115 के आसपास गया, 115 को यानी 50 पॉइंट नीचे को जाकर के इसने बनाया अपना, 50 पॉइंट नीचे जाकर के 115 को लो बनाया, और वहां से इसने रिवर्स बनाया। पहला 115 पाया, फिर 165 के पास आया, फिर रिटर्न आकर के 165 आया, और फिर जाकर के ये ऊपर जाता है, और फिर जाके ये ऊपर निकलता है। तो एक पैटर्न बना करके ऊपर निकलता है और तेज गति से ऊपर चला जाता है। तो ये एक पैटर्न बन रहा है जो कल बना आपका। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत आपको स्टॉप लॉस जैसे 174 से नीचे जाता है तो हम उसे वेट करते हैं, और फिर 165 के पास से आकर के फिर से उसे बैक करना था। ठीक है, अब आज देखते हैं कि आज क्या है। 15 मिनट का हमने ये चार्ट निकाला हुआ है, और हम ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, 300 के आसपास जा चुके हैं। ठीक है, अब कैश जो है ऊपर खुला है, तो हो सकता है कि मार्केट सेटलमेंट के तौर पे खुले, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आपका ऊपर है, तो हो सकता है कि ये यहीं के आसपास ही खुल जाए, यानी 300 से 350 के बीच में ही खुले। और 300 से 350 के बीच में खुलेगा तो फिर आपको पता है कि 50-50 पॉइंट का आपका जो बना हुआ है ना शुरुआत से, 350-400 के आसपास जो बना हुआ है, वो इसे फिर से रोकेगा। वो इसे फिर से रोकेगा। आप इसे छोटा कर लो, देखो 360 के आसपास फिर से रुकावट है। ये 360 है ना, यहाँ पे फिर से रुकावट है। तो अगर ये 330 और 350 के बीच खुलेगा तो 360 के पास जाएगा, और फिर इसे अगर तोड़ना है, फिर से अगर पॉजिटिव बनानी है, तो इसे क्रॉस करता हुआ निकलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? कल क्रूड में फिर से गिरावट थी। कल रात में क्रूड में काफी तेज गिरावट थी, और 300 पॉइंट क्रूड में गिरावट आया। तो क्रूड में गिरावट था तो इस मार्केट को ये फिर से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन पहला सीधा डायरेक्ट लेके नहीं जाएगा, क्योंकि अब देखो एक लॉजिक भी देखो। अब जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है, जो यहाँ पे बनाया है 164 के आसपास बनाया, वो 100-150 पॉइंट तो ऊपर ले जा चुका है। अब मार्केट चल ही रहा है सर्टेन पॉइंट पे, 50 से 100 पॉइंट। मैंने क्या बताया, 100 से 150 पॉइंट इसके लिए काफी होता है आज के समय में, और ये एक अच्छा मूवमेंट हो जाता है, और ये एक अच्छा मूवमेंट किया है इसने। अब यहाँ 100 से 150 पॉइंट तक मूव कर चुका है, और ये लगातार फिर 100 से 150 पॉइंट कर जाए
तो हालांकि निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि मैंने कल भी कहा था कि 400 से 500 पॉइंट मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी के लिए। लेकिन आज के समय में ये इस तरह से मूव नहीं करता। क्रूड 300 पॉइंट किया है, तो ये हो सकता है खुल करके 350 400 जाने से पहले एक बार 350 जाए, पहले नीचे आए 300 की तरफ, जो आपका जो कल का जो कैश की क्लोजिंग है वहां तक है 334 के आसपास है, यानी 30 40 50 पॉइंट नीचे है। आप उसको थोड़ा सा नीचे भी मान सकते हो या 300 तक भी मान सकते हो। उसके बाद रिवर्सल दिखे तो ये तेज गति से फिर भागेगा ऊपर, और 359 पे एक बार तो ब्रेक मारेगा ही। 359 पे एक बार ब्रेक मारेगा, दो बार अगर रिटर्न मार गया, दो बार अगर वहां टक्कर मार गया 359 पे, तो आपको ये ऊपर फिर आज की तरह ही तेज गति से जाता दिख सकता है, 1-150 पॉइंट दिख सकता है। 15 मिनट में देखोगे तो आपको बड़ा बड़ा चार्ट बनता है, सीधे डायरेक्ट दिखता दिखेगा और एक इनसाइड कैंडल बनेगा। अगर 5 मिनट में देखोगे तो ये दो टक्कर मारता हुआ आपको दिखेगा। तो आप दोनों तक की चार्ट देख सकते हो, 5 मिनट की, 15 मिनट की। 5 मिनट में आपको जल्दी जल्दी आपको रिवर्सल दिख जाएगा, अब 15 मिनट में आपको वेट कराता हुआ दिख जाएगा कि भाई हालांकि रेट आपका ऊपर नीचे होता दिखेगा, लेकिन ये आपको कंफर्मेशन देता रहेगा कि ये तेज गति से ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इस तरह की बातें हैं आज। हाँ, रही बात नीचे आने की, तो नीचे अब इसने थोड़ा सा अपनी जो है स्थिति मजबूत कर ली है, और अब ये 210 जो है इसका एक बहुत ही अच्छा 210 250 जो एक अच्छा पॉइंट बन चुका है। तो 300 से 250 210 यहाँ आते आते मार्केट जो है फिर से रिवर्सल मारने की कोशिश कर सकता है। हाँ, अगर उसे ब्रेक करता है तो फिर तो आपका पता ही है 50-50 पॉइंट का ये कितना नीचे गिरावट कर रहा था, तो फिर ये मार्केट बहुत छोटे छोटे रेंज में घूमना शुरू कर देगा। तो अभी ये स्थिति है, आज की ये स्थिति है। चलिए आज मार्केट में भी देखते हैं मार्केट में क्या होता है, मार्केट के बीच में भी बात करेंगे आज। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।